नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजी कंसल्टिंग पर। आज हम बेहद ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आईटीआर-यू, यानी अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं आईटीआर-यू क्या है। अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल किया हो या समय पे फाइल नहीं किया है, तो आप अपना आईटीआर-यू के ज़रिए आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। कौन-कौन से लोग आईटीआर-यू फाइल कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। वैसे लोग जिन्होंने अपना आईटीआर प्रीवियस ईयर में फाइल नहीं किया है, वो अब आईटीआर-यू के ज़रिए फाइल कर सकते हैं। या वैसे लोग जिन्होंने आईटीआर फाइल किया है बट अपनी इनकम को गलत तरीके से दिखाया है या इनकम कम दिखाया है, तो वो आईटीआर के ज़रिए अपना आईटीआर-यू फाइल कर सकते हैं। आईटीआर-यू में अगर आपने पहले कभी फाइल किया आईटीआर-यू और आपका कोई इनकम छूट गया, अब चाहते हैं कि मैं अपना इनकम को बढ़ाना चाहता हूँ या इनकम अपडेट करना चाहता हूँ, तो आप पेनाल्टी, इंटरेस्ट एंड टैक्स देके अपना आईटीआर-यू को अपडेट कर सकते हैं। अब अब जानते हैं कि इसको कितने समय तक फाइल किया जा सकता है। आप पिछले फिनंशियल ईयर का, जैसे मैं बात करूं, अभी जो न्यू फिनंशियल ईयर है उसका तो करंट ईयर का फाइल होगा, वो आईटीआर-यू नहीं करेंगे। आप फिनंशियल ईयर 23-24 जो ख़त्म हो गया है, जिसका डेडलाइन भी ख़त्म हो गया है, उसका आप आईटीआर आप 31 मार्च 2027 तक फाइल कर सकते हैं। तो आपके लिए इनफ टाइम है। आप प्रीवियस ईयर में अगर आईटीआर फाइल नहीं किए हैं या किए हैं तो कोई गलती किए हैं, तो आप सुधारने का मौका आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहा है। आप अपना इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करके आईटीआर-यू के ज़रिए सुधार सकते हैं या फाइल कर सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट लाइव आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमें फ़ाइल करना है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप मेरा वीडियो देखते हैं, तो आपको आईटीआर-यू फाइल करने में बहुत ही आसानी होगी और आप खुद से फाइल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि आईटीआर-यू फाइल करने से पहले हमें क्या-क्या कैलकुलेशन करना चाहिए। फिर मैं डायरेक्ट पोर्टल पे जाके आपको आईटीआर-यू फाइल करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो डिटेल है, एक सैलरी पर्सन का डिटेल है, जिसकी बेसिक सैलरी 20,000 है, डीए 5,000 है, एचआरए 3,500 है और अदर अलावेंस 2,700 है। तो हम लोग को जैसा कि पता है कि हम लोग अपने 12 महीने का इनकम को आईटीआर में दिखाते हैं। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ गया 3,74,400। अब मैं आपको कंप्यूटेशन बनाने बताता हूँ। कोई भी आईटीआर फाइल करने से पहले हमें कंप्यूटेशन बनाना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी अपने आईटीआर को बैंक में सबमिट करेंगे तो बैंक वाले आपसे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का डिमांड करते हैं। तो आप को मैं बताने वाला हूँ कि कंप्यूटेशन कैसे बनाएंगे हम लोग। तो कंप्यूटेशन बनाने के लिए हम लोग एक्सेल का यूज़ करते हैं। एक्सेल में एक मेरा रेडीमेड फॉर्मेट है, जिसको यूज़ करके आप इजीली अपना कंप्यूटेशन बना सकते हैं। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, आपका सैलरी से इनकम क्या है, 32,100 है। ओके, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ये हो जाएगा यहाँ से। हाँ, 33,74,400 हमारा बेसिस ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी पे ही टैक्स लगता है। क्योंकि देखिए, चूंकि ड्यू डेट पार हो चुका है, तो हम लोग इसको न्यू रिजीम से ही करेंगे। अभी ओल्ड और न्यू चल रहा है, बट अगर आप विथ इन ड्यू डेट करते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा कि आप कौन सा रिजीम चूज करते हैं। ओल्ड में भी कर सकते हैं, न्यू में भी कर सकते हैं, बट आईटीआर-यू आपको न्यू में ही करना होगा फिनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। तो सैलरी से इनकम आया 3,74,400, जिसमें 50,000 का हम लोग को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, ये मैंने माइनस कर दिया। ग्रॉस टोटल इनकम हमारा 3,24,400 आ गया। अब एटीसी का कुछ नहीं मिलेगा, एटीटीटीए का भी हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि और कोई अदर इनकम इनका है नहीं। एटीटीटीए में सेविंग इंटरेस्ट हम लोग 10,000 तक क्लेम करते हैं।
न्यू रिजीम से हमारा टैक्स आ रहा है 1220 रुपये, जो 87A का रिबेट के कारण जीरो हो जाता है। और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग को ITRU फाइल करने में एक पेनाल्टी और फीस पेड करनी होती है। ये पेनाल्टी जब लगती है जब आपका कोई टैक्स आएगा। जैसे टैक्स कब आएगा? टैक्स अगर आप न्यू रिजीम से अगर फाइल कर रहे हैं तो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो 7 लाख से जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो हमको टैक्स देना होता है। तो अभी 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, बट आपको इनकम टैक्स का जो फीस है 234F का 1000, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अप टू 5 लाख तक 1000 का फाइन है। और 5 से प्लस होगा तो आपको 5000 का फाइन देना होगा। तो हमारे केस में अभी 1000 का फाइन लग रहा है, टैक्स तो लग नहीं रहा है। और अगर टैक्स लगता तो अगर विथिन आप 12 मंथ के अंदर अगर फाइल कर रहे हैं तो 25% ऑफ टैक्स अमाउंट का पेनाल्टी अभी आपको देना पड़ता है। और अगर 12 मंथ के बाद अगर फाइल कर रहे हैं तो 50% का आपको पेनाल्टी लगेगा। ये आपको जानना चाहिए ITRU फाइल करने से पहले। दो पेनाल्टी लगते हैं। अगर विद इन 12 मंथ के पहले फाइल कर रहे हैं ITRU तो आपको 25% पेनाल्टी लगेगा, और 12 महीने के बाद करेंगे तो 50% पेनाल्टी अमाउंट है। अभी हमारे केस में कोई टैक्स नहीं है इसलिए पेनाल्टी नहीं लगेगा। आपको बस एक मामूली फ़ीस 1000 रुपये की देनी है और आप अपना ITR ईजिली फाइल कर सकते हैं। अब फाइलिंग कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले अपना ITR लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए अगर अगर आप नए हैं तो आपको पहले अपना पैन को रजिस्टर करना होगा इनकम टैक्स ई पोर्टल। इनकम टैक्स .gov.in पे जाके अपना पैन को रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने में आपको पैन नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब डेटा को डाल के आप अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं। लॉगिन आईडी बनने के बाद आपको ई फाइलिंग में जाना है। सबसे पहले अपना डाउनलोड प्री फिल डेटा करना है। यहाँ से हम लोग असेसमेंट ईयर 24-25 करने वाले हैं। अब देखिए, असेसमेंट ईयर फिनेंशियल ईयर में भी लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। असेसमेंट ईयर अभी पहले फिनेंशियल ईयर लिखते हैं। मैं फाइल कर रहा हूँ 23-24 का। क्या असेसमेंट ईयर जस्ट 1 साल बाद होता है। मतलब ये जो ईयर है इसमें हम लोग इनकम को अर्न करते हैं, और ये जो ईयर है इसमें हम लोग अपना ITR फाइल करते हैं। मतलब अपने अर्न किए गए इनकम का असेसमेंट करते हैं, इसलिए इसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। तो हम लोग अभी असेसमेंट ईयर 24-25 का प्री फिल डेटा डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। देखिए, जेसन फाइल है, ये जेसन फाइल आपको डाउनलोड होगा। जेसन फाइल को आपको, क्योंकि ITRU पूरा ऑफलाइन प्रोसेस है, बस हम लोग JSN को इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड करते हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट आप वीडियो को देखेंगे तो आराम से अपना ITRU फाइल कर सकते हैं। आपको इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे हम लोग डाउनलोड करेंगे एक्सेल फाइल। एक्सेल जो यूटिलिटी है डिपार्टमेंट का, जिस पे हम लोग JSON फाइल बनाएंगे अपना ITR का, वो डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करना है, ये पहले से सेलेक्टेड है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को जैसा कि सैलरी हमें फाइल करना है तो सैलरी के लिए ITR 1 फाइल होता है। तो यहाँ पे ITR 1 चूज़ किए। अब ये फाइल करना है, अब ये डाउनलोड करना है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी से ही हम लोग ITRU प्रिपेयर करते हैं। तो ये डाउनलोड करेंगे, ये जिप फाइल में होता है। तो पहले इसको अनजिप करेंगे। इसे अनजिप कर लीजिए पहले। बहुत लोग के कंप्यूटर में हो सकता है ये एक्सेल ना चले, तो इसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा कैसे सेट करना है। सबसे पहले राइट क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिए इसको। प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे अनब्लॉक वर्क करना होता है। आपके कंप्यूटर में अगर पहले से अनब्लॉक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक करके अप्लाई कीजिए, ओके कर दीजिए। फिर इसको ओपन कीजिए।
ओपन करने के बाद इनेबल कंटेंट करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन एक इंपोर्ट प्री फील्ड, तो इंपोर्ट प्री फील्ड में जाएंगे और जो हमने डेटा डाउनलोड किया है पोर्टल से उसको इंपोर्ट कर देंगे। तो प्रोसेस लेगा 1-2 मिनट। देखिए सारा यहाँ पे आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस फिगर डाल देने हैं। हमारे पास कंप्यूटेशन बना हुआ है। कंप्यूटेशन में देखिए 3,74,400 सैलरी में यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है। सैलरी यहाँ पे 374,400 ऑटोमेटिक ये 50,000 का रिडक्शन दे दिया। 24,400 और हमारे केस में नहीं है। सबसे पहले ऊपर कुछ कुछ हम लोग को सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। मैं अदर कर देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन। न्यू रिजीम का नो ही, नो बाय डिफ़ॉल्ट नो रहता है। हम लोग यस करेंगे तो ये फाइल नहीं होगा, तो हमें नो ही रखना है इसको। और हाँ, और एक फाइल करना है कि फाइलिंग अंडर सेक्शन, इसको हम लोग को सेक्शन 8A 139 का 8A सेलेक्ट करेंगे, तब हम लोग ITR-U फाइल कर सकता है। ये हो गया। अब यहाँ से आप वैलिडेट करेंगे तो अगर कुछ एरर होगा तो ये बताएगा कि ये ठीक कीजिए। जैसे सीट इनकम डिटेल्स इज ओके, मतलब ये परफेक्ट आपने सब कुछ इसमें डाल दिया है। अब आगे बढ़ सकते हैं। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड दिस असेसमेंट ईयर। अगर आपका इनकम टैक्स फाइल्ड है और आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप इसको यस करेंगे। अगर आप पहले से फाइल नहीं है, मेरे केस में पूरा न्यू फाइलिंग है, तो मैं इसको नो कर रहा हूँ। आपके केस में अगर ये फाइलिंग हुआ है, आप कुछ अपना इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको यस करके पुराने फिर आपको डेटा डालना होगा कि आपने कौन सा रिटर्न फाइल किया था, कितना इनकम डिटेल था, वो सब। आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग, तो इसको यस कर देना है। फिर एक रीज़न भी देना है कि आप क्यों फाइल कर रहे हैं। तो प्री रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, ये ऑप्शन है। और यहाँ पे कितने दिनों में आपने फाइल कर, तो मेरा केस में 12 महीने का है, तो मैं 12 महीना सेलेक्ट कर दिया। अब इसको वैलिडेट करेंगे, ये भी ओके है। TDS अगर हमारे केस में रहता तो यहाँ पे TDS का भी डेटा आता, बट मेरे केस में सब जीरो है, तो इसको कुछ नहीं करना है, वैलिडेट करके ओके करना है। TCS भी कुछ नहीं है। अब आते हैं टैक्स पेड। टैक्स पेड में हमारे केस में अभी कोई टैक्स नहीं है। आपको प्लेस देना है, मेरा प्लेस रांची है, मैं यहाँ पे रांची लिख दे रहा हूँ। तो वैलिडेट करेंगे, ये भी ओके है। अब पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में हम मैंने जैसे बताया था कि 1,000 का पेमेंट करना होता है, तो इसका डिटेल आप जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट का डिटेल यहाँ पे आपको BSR कोड जो 7 डिजिट का होता है, ये मैं पहले से फिल कर ले रहा हूँ, बट जब पेमेंट करेंगे तो ये डिटेल हमें चेंज करना होगा। सीरियल नंबर 5 डिजिट का होता है और 1,000, ये भी ओके हो गया। अभी इसको वैलिडेट, यहाँ पे सबसे पहले आपको कैलकुलेट टैक्स करना होगा। कैलकुलेट टैक्स करेंगे तो पता चलेगा हमारा टैक्स कितना आ रहा है। अब पार्ट बी में जाएंगे तो देखेंगे कि आपका देखिए नेट पेमेंट आ रहा था 1,000, नेट पेबल अमाउंट था 1,000, और ये टैक्स ड्यू हो गया 0। हमेशा ये 0 होगा तभी ये फाइल होगा। अब जैसे आप कैलकुलेट टैक्स कर लिए, अब इम्पोर्ट जेसन करेंगे। सॉरी, जनरेट जेसन करेंगे। TDS ओके है, ओके है। सेव जेसन करेंगे तो देखिए जो पाथ से आपने एक्सेल ओपन किया था वो पाथ में ये जाके सेव हो जाता है। कि हमारे केस में यहाँ पे एक जेसन फाइल बन गया।
टाइमिंग है 11:17, 13:04 बन गया। अब अपलोड कैसे करना है, तो हम लोग जाएंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न 24-25, यहाँ पे देखिए सेक्शन 139(8)(a) का अपडेटेड रिटर्न आ रहा है। यहाँ पे ऑडिट हमारा नहीं है और आपको टाइप ऑफ आईटीआर करना है, कंटिन्यू। अब जो पाथ में सेव था वहाँ जाके बस सेलेक्ट कर लेना है। हमारे केस ये है कि वैलिडेट होगा, वैलिडेट हो रहा है। देखिए एक एरर आ गया, रिटर्न इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(8)(a) बट नो एडिशनल इनकम इज डिस्क्लोज पार्ट बी। एक गलती हुआ है, तो जो भी गलती होगा यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि ये गलती आपने किया है, उसको जाके आप यहाँ से सजेशन भी आता है कि यहाँ जाके ठीक कर लें। तो हमारे केस में देखिए कहाँ पे गलती हुआ मैं बता दे रहा हूँ। अक्सर लोग ये गलती करते हैं। पार्ट बी में एक यहाँ पे ऊपर में डिटेल है, यहाँ पे जो भी इनकम आप एडिशनल, जो भी अगर आपने पहले फाइल किया है और आपको इनकम बढ़ाना है तो बढ़ा हुआ इनकम यहाँ डालेंगे, और आप नए हैं तो आपके लिए पूरा इनकम बढ़ा हुआ है, तो आप जो भी इनकम सैलरी में डाले हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। मेरे केस में है 3,74,400। टैक्सेबल सैलरी में डालता हूँ 24,400, 24,400। अब मुझे फिर से कैलकुलेट टैक्स करना होगा, कैलकुलेट टैक्स एंड जनरेट जेएसएन। ओके, ओके, ओके। वो फाइल ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा, जो पहले वाला फाइल था वो ऑटोमेटिक ही रिप्लेस कर देता है। आपको फिर से जाके वहाँ पे जेएसएन फिर से मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। देखिए टाइमिंग 11:20 हो गया, ये रिप्लेस हो गया है। हाँ, वैलिडेशन सक्सेसफुली। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे बस जैसे नॉर्मल फाइलिंग होता है, आपको एक ओटीपी चाहिए होता है फाइलिंग के लिए, जो आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होता है। आप अपने आधार कनेक्टेड मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड करेंगे, ओटीपी डालेंगे, ये आईटीआर अपलोड हो जाएगा। आईटीआर अपलोड करने से पहले मैंने बोला था कि 1,000 का पेमेंट करना होगा। आप पेमेंट करने के लिए ई पे टैक्स जाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, इनकम टैक्स असेसमेंट ये चूज़ करेंगे। 24-25 है हमारे केस में, फिनेंशियल ईयर 23-24 का मैं फाइल कर रहा हूँ, आप यहाँ भी देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 24-25, 24-25। टाइप ऑफ टैक्स में सेल्फ असेसमेंट टैक्स करेंगे, यहाँ पे 1,000 रुपया मैनुअल अदर्स में जाके फीड करेंगे। अब यहाँ पे आपको अगर नेट बैंकिंग नहीं है, आप फ़ोन पे से पेमेंट करना चाहते हैं या जीपे करना चाहते हैं, तो आप सिंपली पेमेंट गेटवे में जाएं, एचडीएफसी का बैंक है उसको सेलेक्ट करें, पे नाउ का ऑप्शन है, पेमेंट करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मैं अपना यूपीआई आईडी ओपन कर रहा हूँ। तो पे नाउ करूँगा, पे नाउ में एग्री। अब देखिए यूपीआई का ऑप्शन है, या आप डायरेक्ट बारकोड से कर सकते हैं या फिर पे यूपीआई आईडी मोबाइल नंबर। आप लाइव देख रहे हैं कि पेमेंट कैसे किया जाता है, आईटीआरयू को कैसे अपलोड करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। पेमेंट हो गया, फिर हम लोग डाउनलोड करेंगे, चालान डाउनलोड करेंगे। चालान में देखिए बीएसआर कोड है, तो यहाँ से चेंज कर लेते हैं। और सीरियल नंबर है, वो भी कॉपी करेंगे। अब
कैलकुलेट टैक्स करेंगे, जनरेट सेव जेसन कर लेंगे, फिर से वो रिप्लेस हो गया। और बस जैसे मैंने बताया कि अपलोड करना है आपको, यहाँ पे फाइलिंग में जाएंगे, फाइलिंग 24-25 डेटेड रिटर्न ITR 1, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। तो ये था हमारा पूरा वीडियो ITRU पे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको ITRU फाइलिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हाँ, आप हमारे RG कंसल्टिंग टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।